हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इस पेपर की एलिवेटिंग द थ्योरेटिकल इनसाइट एंड प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी। ये बेसिकली इसमें गाइडलाइंस गिवन है जो पीएलएस सैम और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स पे काम करने की। तो हमने स्टेप नंबर 1 में रन किया पीएलएस सैम, कन्वर्जेंट डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी चेक की, प्रेडिक्टिव रेलेवेंस चेक की। उसके बाद अगर आप ये कहें कि मॉडल में कोई नया एरो नहीं लगाना, मुझे सिर्फ नॉन लीनियरिटी चेक करना है, तो जो आपका बेस मॉडल होता है उस पर आप रन करें और फैक्टर स्कोर उसका ले लें, जैसे आप करते हैं। और अगर आप कहें नहीं, नए एरो भी पॉसिबल हैं, मशीन लर्निंग बता सकता है, फिर एक तो हमें करना है फैक्टर वेइंग स्कीम और दूसरा फुल मॉडल पे काम करें। फिर हम उसके स्कोर को ले गए थे आर के अंदर जाके हमने चेक किया बीएन एल्गोरिथम से। एक हमने किया ग्रॉस श्रिंक और दूसरा किया हिल क्लाइंबिंग। दो एल्गोरिथम मार्स और जैम भी किए। इनसे जो हमारे रिजल्ट आए वो इस टाइप के आए। ये रिजल्ट हैं हमारे ग्रॉस श्रिंक के, ये रिजल्ट हैं हमारे हिल क्लाइंबिंग के। मैं देख लूं, ये ऊपर वाला है मेरा जीएस का ग्रॉस श्रिंक का ये वाला मॉडल है और 2 से 3 नए एरो आ गए हैं इनके अंदर। और तीसरा हमने किया था यहाँ पे जैम के आउटपुट में हमारे पास जो पीई है उसका क्यूबिक इफेक्ट है, एसएन का स्क्वायर इफेक्ट है। ठीक है, ये भी एक हो गया। तो 4 मॉडल हो गए आपके। पहला मॉडल हो गया, एक हो गया हिल क्लाइंबिंग का, एक मॉडल हो गया ग्रॉसिंग का, एक मॉडल हो गया ओरिजिनल मॉडल और चौथा मॉडल हो गया जैम का। तो अब हम क्या करेंगे, स्मार्ट पीएलएस पे चलेंगे। जो ओरिजिनल मॉडल है, ये है ना ओरिजिनल मॉडल, इस पे आप करें यहाँ पे राइट क्लिक करके करें डुप्लीकेट। तो मैंने डुप्लीकेट किया। जैसे डुप्लीकेट पे जैम पे मैंने यहाँ पे एसएन पे चेक करें एक बार, एसएन का सेक क्यूबिक था ना, तो मैं दोबारा दिखा दूं आपको ये चीज। ये मॉडल होता है, आप क्लिक करें यहाँ क्वाड्रेटिक इफेक्ट पे, ये बोल रहा है क्लिक करो, इस पे क्लिक कर दिया। परफॉर्मेंस का हालांकि क्यूबिक है, पर मैं अभी के लिए एक बार इसको बोल देता हूँ, चलो इसका भी क्वाड्रेटिक ही एक बार निकाल के देख लो। तो इन दोनों के क्वाड्रेटिक इफेक्ट भी अपने आप निकल जाएंगे। सेव कर दिया। इसी तरह से मैंने यहाँ पे बना दिया मॉडल ये वाला। तो ये मॉडल कैसे बनाया, पहले मैंने किया जीएस वाला, बीआई के ऊपर 4, यूज के ऊपर 2, ठीक है। इनका पीई से इधर ये ऐसा बनाया एक, इसका नाम रखा मैंने जीएस। और चौथा है मेरा यहाँ पे हिल क्लाइंबिंग का, ये हिल क्लाइंबिंग का है, ये इससे बना दिया। तो बेसिकली पर्पज ये था कि मॉडल कहाँ से आएंगे। मॉडल हमारे आएंगे मशीन लर्निंग से या मार्स और जैम से। तो 5 हो गई है टेक्निक हमारी। एक बेस मॉडल है, एक मार्स है, एक जैम है GAM, एक हिल क्लाइंबिंग है और 5वां ग्रॉस श्रिंक है। 5 तरह के बन गए हमारे। तो हिल क्लाइंबिंग उसका मार्स का हम ले नहीं रहे, 4 बन गए। अब मैं आता हूं ओरिजिनल पे और यहां मैं रन करूंगा दिस टाइम मॉडल कंपैरिजन। एक एक करके करेंगे और रूल्स हमें पता है। सबसे पहले इसको करते हैं जैम के साथ चेक। जितना लॉस कम उतना बेहतर, ये रूल है हमारा। सो 2 मॉडल साइड बाय साइड, सीवीपैट की समरी देखिए। मॉडल 1 हमारा है बेसलाइन मॉडल। मॉडल 2 ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। तो इनमें ये बेहतर है, यूज में मॉडल 1 बेहतर है, जो क्वाड्रेटिक वाला इफेक्ट से कुछ निकलकर नहीं आया। बीआई में दोनों सेम है, ठीक है जी। अच्छा, एक यहाँ पे बीआई कंपैरिजन भी होता है, तो ये भी यही बता रहा है कि आपका ये बेहतर है, 288 ये बेहतर है यहाँ पे, और 277 बेहतर हुआ यहाँ पे, ये ज्यादा कम है। ओह नहीं, नेगेटिव है, नेगेटिव में उल्टा हो जाता है। तो ये हमारा ज्यादा बेहतर है बीआई के रिजल्ट्स। यहाँ पे बीआईसी कंपेरिजन वैल्यू गिवन होती है। इसी तरह से चेक करते हैं बेस मॉडल को, मॉडल कंपेरिजन इसमें एक ही कर सकते हैं एक टाइम में। तो मैं करता हूँ हिल क्लाइंबिंग वाला। हिल क्लाइंबिंग पे चेक करें, मॉडल 1 हमेशा बेस मॉडल है और ये मॉडल 2 है। सो साइड बाय साइड दिखाने के लिए आप यहाँ से जूम वगैरह कम कर सकते हैं। एक ये मॉडल था, एक ये मॉडल है। क्या रिजल्ट निकल कर आया, बेस लाइन मॉडल ही बेहतर है, तीनों तो ज्यादा आ रहे हैं, सिग्निफिकेंटली बेटर है बीआईसी कंपेरिजन में। यहाँ चेक कर लीजिए, अदरवाइज सीवीपैट पे हम चलेंगे। इसी तरह से लास्ट हम करते हैं मॉडल कंपेरिजन, इसका करते हैं जीएस के साथ, ग्रॉस श्रिंक के साथ। ग्रॉस श्रिंक में एरो थोड़े से कम थे, तो ये हमारा ग्रॉस श्रिंक मॉडल है, ओके। और सीवीपैट की समरी मॉडल 1 ही बेहतर है। तो मेरे के अंदर तो ये जो एडिशनल थे ना, इनका कोई सेंस नहीं बना। यूटाउट का जो ओरिजिनल मॉडल है वही बेहतर आ रहा है इस डाटा सेट के साथ। कोई भी और इम्प्रूवमेंट नहीं है हमारे केस में। तो
इनके देख लेते हैं क्या इन्होंने बोला। BN यूज करें, ये यूज करें, BSc। अब पेपर देख लें इनका, तो शुरू से देख लें एक बार पेपर। अगर आप प्लान कर रहे हैं ऐसा पेपर लिखने का, क्या करना होगा। तो इन्होंने पेपर में शुरू में अपनी ये अप्रोचेस बताई, उसको क्रिटिसाइज किया होगा। PLSM के क्या लिमिटेशन है, सिर्फ लीनियरिटी पे काम करता है या नॉन लीनियरिटी भी हो सकती है या और पॉसिबल पाथ भी हो सकते हैं, ये बता दिया इन्होंने। प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी, मॉडल फिट, इनसे आप चेक करते हैं, जो PLSM का भी पार्ट है, ML का भी पार्ट है। ML में और भी बहुत बड़ी दुनिया है। रिव्यू पेपर जो JBR में पब्लिश हुए हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है। 2 एल्गोरिथम है, सारे एल्गोरिथम्स का बता दिया, व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स करके, या उनके क्या क्या पैरामीटर पे इन्होंने कंपैरिजन कर दिया है। ये अलग अलग हमारे इंडिकेटर्स होते हैं जिस पे कंपैरिजन किया जाता है, RMSCA, MEA, BIC, क्यूब स्क्वायर प्रिडिक्ट, इंडिकेटर एवरेज वगैरह। इसकी एक पूरी मेथोडोलॉजी है जो CVPAT के पेपर में गिवन है, यहाँ वो मेथोडोलॉजी गिवन है कि एक इन्होंने कहा कि आप काम करके देख लेते हैं। ये स्टेप्स दिए हैं। क्रिएट, सबसे पहले बेसलाइन करें, प्रिडिक्ट निकालें। आप BN एल्गोरिथम, ग्रोथ श्रिंक, हिल क्लाइंबिंग दोनों लगा दें। मार्स, जेम्स एंड नॉन लीनियरिटी भी चेक कर लें। ये गाइडलाइंस आ गई हैं। फिर इन्होंने कहा एक हम काम करते हैं, इलिस्ट्रेटिव यूट आउट जो है वो गिवन है, 722 का डाटा सेट है, चेक कर लें। ये यहाँ पे डाटा सेट इसका 722 का डाटा सेट है और स्मार्ट PLS के अंदर ही गिवन है। स्मार्ट PLS में इन्होंने कहा हम उसी पे काम कर लेते हैं, उसको इन्होंने समझा दिया। मॉडल रन किया, PLS प्रेडिक्ट रन किया, स्कोर को ले गए। वो हमने बात कर ली कि वेइंग स्कीम, फैक्टर वेइंग स्कीम करके, अगर पर्पज है एक्सप्लोर करना, नए एरोज को देखना, तो फुल पे फैक्टर वेइंग स्कीम करेंगे और हर एक को हर एक से कनेक्ट करेंगे। अगर पर्पज है सिर्फ नॉन लीनियरिटी देखना, तो कोई नया एरो नहीं आएगा, तो जो ओरिजिनल पे आप काम कर रहे हैं उसी के स्कोर को आप ले लीजिए। स्कोर को ले जाने के बाद इन्होंने एक GSCA और किया है, मैंने ये छोड़ दिया है GSCA को। ये रिजल्ट आप लिख लेंगे यूट आउट के, और जैसे आए रिजल्ट हमारे, फिर PLS ओरिजिनल यूट आउट के इन्होंने लिखे हैं। जेम्स और मार्स की बात कर ली। मार्स एक्चुअली नॉन लीनियरिटी को नहीं देखता, मार्स तो सिर्फ देखता है ब्रेक कर करके सीरीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस, कनेक्शन ऑफ मैनी रिग्रेशन लाइन, लीनियरिटी को ऐसे कैप्चर करता है ये। फिर इसने कहा कि हमने अल्टरनेटिव मॉडल देख लिए थ्योरेटिकली कि उनका रिलेशन का सेंस बनता है कि नहीं, ये जो आए थे GS में। हाँ, ये जो निकालना है इन्होंने दिया हुआ है अपने R कोड के अंदर कि कैसे निकालते हैं, RMSC वगैरह इन सब के, ये कोड जो मैम ने दिए हैं उस पर आप रन करके देख लीजिए। मार्क्स के रिजल्ट जो तोड़ तोड़ के लिखना है ये हमारे आ गए थे R के अंदर, जैम के रिजल्ट भी R में आ गए थे हमारे, ये डायग्राम्स भी R में आ गए थे हमारे। और डेविन्स इन्होंने निकाला है कि रेजिडुअल वगैरह के बेस पे कितना बेहतर होगा मॉडल, ठीक है। वैसे CVPAT यूज करें तो इसकी जरूरत नहीं है। अब अल्टरनेटिव मॉडल इन्होंने यूज किए, ये तो एक था ओरिजिनल, फिर एक ये यूज किया इन्होंने जो हिल क्लाइंबिंग से आया था, ये GS से आया था, और एक ये नॉन लीनियरिटीज के साथ इन्होंने क्यूबिक भी बनाया है। क्यूबिक में आप क्या करेंगे, एक्सेल की फाइल का क्यूब निकाल के, वो जो क्यूब आएगा उसको भी एज ए न्यू वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पे वो क्यूबिक का भी आ जाएगा। तो इसके अंदर ये 4 अल्टरनेटिव मॉडल हो गए जिसको हम चेक करेंगे CVPAT के साथ। ये हमारा चेक होगा CVPAT का। चेक करने के बाद ये डिस्कशन कंक्लूजन, और ये इन्होंने अलग अलग अपनी टेबल दे दी है लॉसेज वगैरह की CVPAT का, और नीचे यहाँ पे पूरी सप्लीमेंट दिया है। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑफ दिस PLSM प्लस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। और जैसे हमने बात की थी, ये पहला पेपर नहीं है, ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं, उनको भी आप एक बार चेक कर सकते हैं उन्होंने क्या किया। इस पर्टिकुलर पेपर में 2 ही एल्गोरिथम लिए हैं, बाकी के पेपर्स देखेंगे तो और भी एल्गोरिथम लिए हुए हैं। R में कर सकते हैं या पाइथन में मशीन लर्निंग का आप कर सकते हैं। अभी स्मार्ट PLS में वो इंक्लूड नहीं हुआ है एज ऑफ नाउ। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।